10वीं क्लास का, जैसे मैंने आपको बताया कि इस बार हम ड्यूअल एग्जामिनेशन सिस्टम लेके आए हैं। उसमें क्या रहेगा, जो फरवरी मार्च में जो हमारा एग्जाम रहता है उसको हम मेन एग्जाम बोलेंगे, और एक हम इम्प्रूवमेंट एग्जाम कराएंगे जो जून जुलाई में होगा। अब इसमें क्या अलग है? इसमें अलग ये है कि देखिए, 10वीं में 5 सब्जेक्ट होते हैं, और 5 सब्जेक्ट में से अगर हम पहले की व्यवस्था की बात करें तो बच्चे को 4 सब्जेक्ट्स में पास होना होता था। अगर वो 2 सब्जेक्ट्स में फेल हो जाता था तो उसको फेल माना जाता था, है ना। एक सब्जेक्ट में अगर वो फेल होता था उसको कंपार्टमेंट आती थी। लेकिन इस बार क्या हुआ कि अगर जो 5 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में से बच्चे को 3 सब्जेक्ट्स में पास होना है, अगर 2 सब्जेक्ट्स में वो रह जाता है तो हम उसको मार्च के एग्जाम में फेल नहीं करेंगे, हम उसको एक और मौका देंगे। वो जून और जुलाई में हमारे पास आएगा, उसको एसेंशियल रिपीट कैटेगरी हम बोलेंगे। वो दोनों एग्जाम्स जिनमें वो रह गया वो जून जुलाई में देगा। जहाँ तक परीक्षाओं की बात है तो प्रैक्टिकल परीक्षाएं हमारी 20 फरवरी से शुरू हो जाएंगी, और जो थ्योरी एग्जाम है वो 3 मार्च से शुरू होंगे, 10वीं और 12वीं दोनों के लिए। अब बात कर लेते हैं परीक्षा केंद्रों की। तो इस बार जो है हमने 2384 परीक्षा केंद्र पूरे प्रदेश भर में परीक्षाओं के लिए बनाए हुए हैं। अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं तो 10वीं में हमारे पास 97,000 के करीब स्टूडेंट्स हैं, और 12वीं में हमारे पास 86,000 के करीब स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जो आपने बोला कि नई व्यवस्था क्या रहेगी इस बार। सबसे पहले तो 10वीं क्लास का, जैसे मैंने आपको बताया कि इस बार हम ड्यूअल एग्जामिनेशन सिस्टम लेके आए हैं। उसमें क्या रहेगा, जो फरवरी मार्च में जो हमारा एग्जाम रहता है उसको हम मेन एग्जाम बोलेंगे, और एक हम इम्प्रूवमेंट एग्जाम कराएंगे जो जून जुलाई में होगा। अब इसमें क्या अलग है? इसमें अलग ये है कि देखिए, 10वीं में 5 सब्जेक्ट होते हैं, और 5 सब्जेक्ट में से अगर हम पहले की व्यवस्था की बात करें तो बच्चे को 4 सब्जेक्ट्स में पास होना होता था। अगर वो 2 सब्जेक्ट्स में फेल हो जाता था तो उसको फेल माना जाता था, है ना। एक सब्जेक्ट में अगर वो फेल होता था उसको कंपार्टमेंट आती थी। लेकिन इस बार क्या हुआ कि अगर जो 5 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में से बच्चे को 3 सब्जेक्ट्स में पास होना है, अगर 2 सब्जेक्ट्स में वो रह जाता है तो हम उसको मार्च के एग्जाम में फेल नहीं करेंगे, हम उसको एक और मौका देंगे। वो जून और जुलाई में हमारे पास आएगा, उसको एसेंशियल रिपीट कैटेगरी हम बोलेंगे। वो दोनों एग्जाम्स जिनमें वो रह गया वो जून जुलाई में देगा, और अगर वो दोनों को पास कर लेता है तो उसको पास की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। अगर उनमें से एक एग्जाम पास करता है तो ऑब्वियसली अपना कंपार्टमेंट आ जाएगी, और अगर दोनों नहीं पास कर पाता तो फिर उसको हम एसेंशियल रिपीट कैटेगरी में डालेंगे, या मैं ऐसे कहूं कि वो फिर फेलियर, तब उसका फेलियर माना जाएगा। ठीक है, तो फिर वो अगले साल एग्जाम देगा। अच्छा, फिर इसमें एक और हमने कैटेगरी बनाई जिसमें ऐसे बच्चे जिन्होंने 500 सब्जेक्ट्स पास कर लिए, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि कोई 1-2 सब्जेक्ट्स का उनका एग्जाम ठीक नहीं हुआ था, क्या ठीक उनके मार्क्स नहीं आए हैं, तो उनको भी हम मौका देंगे, वो आए और 5 में से 3 अपनी मर्जी के कोई सब्जेक्ट चुन लें, उसका वो इम्प्रूवमेंट का एग्जाम दोबारा दे दें। और फिर मार्कशीट कैसे बनेगी, मार्च में जो उसने एग्जाम दिया और जून जुलाई में जो उसने एग्जाम दिया, दोनों का जो बेस्ट कॉम्बिनेशन बनेगा मार्क्स का, उसकी मार्कशीट बच्चे को दी जाएगी। तो ये नई व्यवस्था हमने इस बार की है। इस बार हम पायलट कर रहे हैं, पहले हम 10वीं के लिए करेंगे, और अगर इसमें हमें कोई ज्यादा समस्याएं नहीं दिखी तो फिर अगले साल हम 12वीं में भी इसको करेंगे। इसी के साथ हो गया ना। इसमें अब वो जो बच्चा एक सब्जेक्ट में फेल है ना, वो भी इसी के साथ एग्जाम देगा। और अगर जैसे आपने बताया कि 2 एग्जाम साथ में देगा भी जूनियर के लिए, उसके बाद भी एक में फेल रहता है तो तब तो वो कंपार्टमेंट कैटेगरी में आएगा, तब वो अगले साल फिर एग्जाम दे सकता है मार्च में। अच्छा, मार्क्स में ही होगा फिर हाँ डिपार्टमेंट वाले। हाँ जी, हाँ जी।